उनका पहला बयान आतंकवादी उग्रवादी पंजाब को कहना, रेप केस को, मर्डर केस को, ये जो एयरपोर्ट की घटना उससे तुलना करना और जिस तरह से वो भावना भड़का रही हैं पंजाबियों की और देश में भाईचारे को फूट डाल रही हैं। धर्मों के नाम पर वो वोटों का ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं वही चाल जो आरएसएस की है, भाजपा की, वही कर रहे हैं। आने वाले समय में भी जो घटना एयरपोर्ट पे हुई, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं अगर मैडम कंगना रनौत जी के खिलाफ तुरंत पंजाब के प्रशासन ने अथवा केंद्र के प्रशासन ने कार्रवाई ना की। एक तो जो कंगना रनौत जी ने हमारे खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया है, उनका पहला बयान आतंकवादी उग्रवादी पंजाब को कहना, दूसरा बयान रेप केस को, मर्डर केस को, ये जो एयरपोर्ट की घटना उससे तुलना करना, उनकी बयानबाजी जो हमने कहा उनके ऊपर 5-6 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, पहली बार नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी उनके ऊपर सिखों की भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया है और इसी तरह से बठिंडा में माता बहिंदर कौर का मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज है। एक कहानी चोरी करने का मुंबई में कॉपीराइट का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। तो 5-7 मुकदमे तो उनके इस तरह की कार्रवाई के उनके ऊपर दर्ज है, उनका रिकॉर्ड है ऐसा जो हम देख रहे हैं। और जिस तरह से वो भावना भड़का रही हैं पंजाबियों की और देश में भाईचारे को फूट डाल रही हैं, धर्मों के नाम पर वो वोटों का ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं वही चाल जो आरएसएस की है, भाजपा की, वही कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आने वाले समय में भी जो घटना एयरपोर्ट पे हुई, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं अगर मैडम कंगना रनौत जी के खिलाफ तुरंत पंजाब के प्रशासन ने अथवा केंद्र के प्रशासन ने कार्रवाई ना की। उन्होंने कहा है हम जल्दी से इनकी इंक्वायरी करके अपने डीजीपी को रिपोर्ट करेंगे। हमने ये भी मांग की उनका ट्विटर अकाउंट और उनकी जो वीडियो वायरल करते हैं उनको बैंड किया जाए, उनकी बहुत भाषा जहरीली है। और हम ये भी मांग करेंगे इस तरह की महिला जो एक्ट्रेस है उनसे पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए, जो देश को तोड़ने का, समाज को बांटने का कार्य कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा बहन कुलविंदर कौर की जी के बारे में एक एसआईटी बता दी है, वो आपके पास रिकॉर्ड है, एसएसपी जो बोल के गए हैं, और निष्पक्ष जांच होगी, कोई उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी जिसकी हम आशा करते हैं। तीसरी घटना के बारे में जैसे डलेवाल साहब ने कहा, उसी एयरपोर्ट के ऊपर ऐसी घटना चली जो महिला को थप्पड़ लगते हुए दिख रहा, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ आपके सामने अपील करेंगे भी कल सभी बॉर्डरों के ऊपर गुरु अर्जन देव का शहीदी पर्व मनाएगा। सो पंजाब के इर्द गिर्द के लोगों को अपील है उस जरूर उस पे पहुंचे। इसके साथ 2 जुलाई को जो पूरे देश के पार्लियामेंट्स मेंबर्स हैं, सवाए भाजपा के 240 एमपीओं को छोड़कर सभी को मांग पत्र दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि कल टीएमसी का जो तृणमूल कांग्रेस का वफद है, हमने जो ऐलान किया, उन्होंने बोला हम खुद आपके पास आ रहे हैं, आपके पास कल वो दोनों बॉर्डरों पर आएंगे और एमएसपी के बारे में जानकारी लेकर हमारा मांग पत्र लेंगे। और इसीलिए हम पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं, देश के किसान मजदूर को, हमारी लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। आप मोर्चों में शामिल होइए, ये आंदोलन जीतेगा और जीत के ही तभी आंदोलन का निर्णय होगा। एक सवाल ले लो, ਤੁਸੀਂ ਦਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ देखो, ਹੁਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਗਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਾਂਗੇ।